एक क्वेश्चन आपके पास है y इक्वल टू ए साइन 2π/80, तो a व b का बीमीय सूत्र बताइए। जहां कहा है आपको y बराबर क्या है, y क्या है आपका विस्थापन और t क्या है समय। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है बेटा, यूनिट क्या होती है, और t की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो ये साइन थीटा का आपको नोट होगा, हमने बताया था साइन थीटा का कोई बीमा नहीं होता। तो अगर इसकी ये विस्थापन है तो y की बीमा, y की बराबर a का बीमा होगा कि नहीं होगा, किससे, समांगिता के सिद्धांत से ना बेटा। अगर उसके सिद्धांत से देखते हैं तो ये हमारा यानी बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा होती है। तो विस्थापन की बीमा क्या होती है, विस्थापन की बीमा मीटर, मतलब यूनिट आपका मीटर होता है, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का ना, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल, मतलब लेंथ, लेंथ का क्या रहेगी हम लोग, एल। क्लियर हो गया। इसलिए ए की बीमा क्या हो जाएगी, ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, ठीक है ना। ए की बीमा कितना हो गया, इतना छोटा क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें टी की बीमा पूछी गई है, इसमें ए की बीमा पूछी गई है। तो यहां से बताइए 2π/80 बराबर क्या है, कोण है कि नहीं है ना। अगर इसके जगह पर लिखा जाए साइन थीटा, तो थीटा क्या है, ये पूरा, तो ये हो गया आपका कोण। अच्छा, कोण की बीमा क्या होती है, जीरो, मतलब कोण की बीमा होती नहीं है, तो लिखेंगे, अच्छा इसकी बीमा भी होगी नहीं, इसकी बीमा लिखेंगे ए की बीमा, और टी की बीमा क्या हो गई, टी, और कोण की बीमा क्या होती है, टी जीरो लिख देंगे, कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए ए की बीमा कितनी हो जाएगी, इधर लाओगे तो टी जीरो, टी माइनस, है ना बेटा। अब यहाँ से देखें तो ए की भी, हाँ बेटा जी, कितना आ जाएगा, -1। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, t -1, यानी इसका आंसर आ गया। क्या सवाल समझ में आया, तुम्हें लक्ष्मी समझ में आया बेटा। इससे कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं, अभी नहीं ना, अभी चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे, ठीक है। आप एक बार पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है, शुरू के लेक्चर खूब अच्छे से हेडफोन लगाकर अच्छे से देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी बीमा हो गई। सवाल नोट करेंगे, देख लेना, ठीक है, लिख नोट करना, सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लो, घर से कर लेना, क्वेश्चन नोट करो, बस सॉल्यूशन मत नोट करो, क्योंकि क्वेश्चन हम अपने मन से दे रहे हैं, ठीक है। कल से एक बुक लेके आओ, ठीक है, कोई एक बुक ले आना जिससे क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। मिटा दे, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब आप लोग क्वेश्चन ही कराना है ढेर सारा, ठीक है, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो ब्लर तो नहीं कर रहा बेटा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है भौतिक समीकरण v बराबर लिखा है a² प्लस bt³ माइनस ct। ये भौतिक समीकरण है, क्या है ये समीकरण में जहां v वेग व t समय है, क्या है बेटा, t समय है, ठीक है। तो a b
व सी का बीमीय सूत्र बताना है। क्या बताना हमको? बीमीय सूत्र बताओ। अब ध्यान से देखो आप लोग इस क्वेश्चन को, यहां सब जुड़ रही है, यानी इसकी बीमा बराबर, इसकी बीमा बराबर, इसकी बीमा बराबर, यानी किसी भी भौतिक समीकरण में यदि पद जुड़ते हो या जो जितने भी टर्म है वो ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो उनकी बीमाएं क्या होती हैं? डायमेंशन उनकी सेम होती। ऑल द डायमेंशन ऑफ एनी टर्म इन आई फिजिकल इक्वेशन, ठीक है, विच इज सेपरेटेड बाई प्लस आर माइनस, और सेम होते हैं। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, है ना बेटा। इसका सॉल्यूशन देखें तो हम लोग लिखेंगे v। अच्छा, वेग की बीमा क्या होती है? वेग की बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र। तो याद रखो वेग बराबर क्या होता है बेटा? विस्थापन बटे समय। भाई वेग बराबर क्या होता है आपका? विस्थापन बटे समय, और विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, और इसकी बीमा, इसको मीटर को मीटर लंबाई का, लंबाई के लिए L, और समय टाइम का होता है इसलिए क्या लिखेंगे? T। ऐसे लिख देंगे आराम से, याद हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा T ऊपर जाएगा -1 L T पावर माइनस, ये इसकी बीमा हो गई ना। अच्छा, समय का बीमा, T का बीमा क्या होता है? T का बीमीय सूत्र क्या होता है? T का बीमीय सूत्र बेटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है, आ जाएगा T1। ये तो होता है टाइम, टाइम का T हो जाएगा अकेला। तो अब देखें भौतिक समीकरण में, भौतिक समीकरण में यानी v बराबर AT² प्लस b t³ माइनस CT में अब लिखिए v की बीमा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? तो आप लिखेंगे v की बीमा हो जाएगी AT² की बीमा हो जाएगी, यानी इस t की बीमा इस बीमा की क्या होगी? बराबर हो जाएगी, है ना। इसकी बीमा इसके बराबर हो जाएगी, इसकी बीमा इसके बराबर। तो इसलिए यहाँ से आप एक सिस्टम में a की बीमा और t का बीमा क्या होता है? टाइम, टाइम का स्क्वायर लग गया है, काम खत्म हो गया। अब v की बीमा लिखो, v की बीमा सूत्र क्या होता है? L T पावर -1 होता है, और ये हो गया a, और ये हो गया T पावर -2T। तो a की बीमा क्या आ जाएगी? a की बीमा हो जाएगी प्यारे बच्चों, कितनी हो जाएगी आपकी a की बीमा? तो ये आएगा T2 लगा हुआ है, ये इधर आएगा -2 हो जाएगा, -2 -1 कितना हो जाएगा? -3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? L T पावर -3। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, ये a की तो बीमा आ गया। इसी टाइप से देखें बेटा, अगर हम यहाँ पर, अगर हम इस टाइप से देखते हैं इसमें कि चलो अब BT³ की बीमा निकालते हैं, तो इसका मतलब v की बीमा बराबर क्या हो जाएगा? VT³ की बीमा। अब देखें v का बीमीय सूत्र किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहोगे VT, तो यहाँ हो जाएगा b का क्यूब और t की पावर 3, यहाँ 3 लगा हुआ है, तुमने क्या लगा दिया? 3। अच्छा, इसका बीमा रखो बेटा, इसी प्रकार लिखते चलेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसका LT पावर -1, और बेटा v का हो जाएगा आपका, और ये t हो गया। अब बेटा ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा लक्ष्मी बेटा? -4। वेरी गुड,
यानी हमारे v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे एल टी माइनस 4। क्या बात समझ में? वेरी गुड। अच्छा, ऐसे हम सी टी का निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग निकालें सी टी। अब v की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, ये थर्ड टर्म है आपका, ठीक है। ये सेकंड वाला था, ये आपका क्या है, फर्स्ट का निकाल दिया हमने, ठीक है। तो अब देखिए v की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, c की बीमा, और t की बीमा के लिए क्या लिखेंगे, केवल t रखेंगे, और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल टी पावर माइनस 1, और c आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा t पावर माइनस 1। इधर आएगा प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, -2। वेरी गुड, एल टी पावर -2। क्या ये बात समझ में आ गई लल्ला? वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, और सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बाकी वीडियो में देख के लगा लीजिएगा, यानी अपने आप में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर ले। अब हम इसको मिटा दें, इस चीज़ को, ठीक है। बाकी घर से लगा लेना आराम से ना बेटा, ठीक है। ब्लड तो नहीं कर रहा, देख लो। अगला क्वेश्चन लिख देते हैं बेटा, ठीक है। y इक्वल टू e की पावर 80, यहाँ पर है bt है, क्या है, ये है 80 में a व b का बीमीय सूत्र ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बना देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में है, यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ y समय, y विस्थापन व t समय, या त्वरण लिख लो, y त्वरण हो गया, क्या हो गया, y आपका त्वरण है, t आपका समय है। ये आपका दे रखा है, ठीक है, इस सवालों में, ठीक है। इस सवालों में आपको दे रखा है कि ये y क्या है हमारा, त्वरण है, t क्या है हमारा, टाइम है। अब नोट पॉइंट देखिए बेटा, मैंने बताया था कि e की पावर कुछ भी हो, उसकी कोई बीमा, यानी इस पूरे की बीमा नहीं होती है, इस पूरे की कोई बीमा, ये चरघातांकी है। जहाँ e की घात आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, चरघातांकी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये कोई किसका फंक्शन है, फलन है, चरघातांकी है, ठीक है, ई का ही आ जाए बस, ठीक है, वो हो सकता है, ठीक है। ई को ही चरघातांकी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या बोलते हैं उसको हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस समय इसकी कोई बीमा होगी नहीं, इस पूरे की बीमा, इसकी बीमा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसकी बीमा, पूरे की बीमा तो नहीं होने वाली, हमने नोट में बताया था आपको, ठीक है ना। तो लिखें, आपका दिया गया है y की बीमा, सॉल्यूशन में देखेंगे इसका, ठीक है ना। इसके सॉल्यूशन में देखते हैं, y की बीमा बराबर किसके हो जाएगा, a की बीमा, क्या हो जाएगा बेटा, a की बीमा। अच्छा, चूंकि त्वरण का क्या होता है, त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमीय सूत्र वो होता है एल टी पावर -2 होता है,
कैसे? त्वरण बराबर क्या होता है बेटा? वेग बटे समय। पढ़ा होगा आप लोगों ने। ए बराबर क्या होता है? तो डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। अच्छा, वेग का तो अभी पता चला आपको, वेग का क्या होता है? एल टी पावर -1। अच्छा, टी का क्या होता है? 1। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। ऐसे सिंपल निकाला, सूत्र से ही निकालते, मात्रक से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो गया एल टी पावर -2। तो इसकी बीमा हो जाएगी एल टी पावर -2 बेटा। तो ए की बीमा भी क्या आ गई? एल टी पावर -2। यानी जो बीमा वाई की थी वही बीमा किसकी आ गई? ए की आ गई। अब हम बात करते हैं बेटा बीटी की बीमा, ठीक है ना, है ना। इस पूरे पद, है बेटा। अब इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखा जाए। अगर इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखें दोनों पक्षों को, e की पावर 0, क्या लिख दें? अगर e की पावर 0 लिखी है तो क्या इसकी कोई बीमा हो सकती है? यहाँ पावर 1 0 है, तो 0 लाने के लिए हमें यहाँ पावर क्या करनी पड़ेगी? 0 करनी पड़ेगी। तो एक टी की घात 1 है तो इसकी घात कितनी आनी चाहिए? -1। वेरी गुड। तो हम तुलना करने पर देखेंगे, तो यानी b की बीमा और क्या हो जाएगा? t की बीमा कितना हो जाएगा? t 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है भाई? अगर लिखा है इधर 1, इधर लिखा है AT, इसका मतलब ये 1 कब होगा? जब इसकी घात क्या हो जाए? 0। यानी यहाँ पर तो e है नहीं, अगर हम e की घात 0 लिख दे इसमें, e की घात 0, इसका मतलब क्या होगा? मान 1 ही तो होगा, है ना बेटा। ठीक है, जो गेट खोल के चले बेटा, मैनेजर साहब आए हैं। अच्छा रुको, हम जा रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चीजें है ना बेटा, आ रहा है? चलो बढ़िया, अच्छी बात है। धुंधला जाते हैं ये मंजिलें, चलो धुंधला जाते हैं मतलब धुआं जो आ रहा है, इसके लिए गाना गा रहे हैं। चलो, तो इसलिए इसकी बीमा कितनी हो? टी पावर माइनस कितनी आ जाएगी? टी की पावर माइनस, बताओ बेटा, -1 हो जाएगा। अरे बेटा आ गया ना? क्लियर हुआ? चलो इसको भी क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब बुक्स के क्वेश्चन करेंगे जब आप, ठीक है, जब बुक के क्वेश्चन करेंगे आप तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप लोग बुक के क्वेश्चन करते रहें, नहीं कुछ नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर दिया गया है P बराबर, ठीक है बेटा, F(x) F(a), ठीक है, माइनस बटे, ठीक है, B क्वेश्चन दे देता हूँ। बी एक्स ये आपका आ गया, x और a प्लस वाई में
P क्या है आपका, दाब है बेटा, व F क्या है, बल है। तो x और y की बीमा बतानी है, x व y का बीमीय ठीक है। चलो ये हो गया आपका, y का विमीय सूत्र बताना था हमको, ठीक है। तो अब देखें बेटा, दाब का बीमा तो आपको पता नहीं है, दाब बराबर होता क्या है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे, तो अब बल का बीमा पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला था अगर आपको सारी चीज़ें पता होती तो आप लिखेंगे। यहाँ पर देखें, ये हो गया जितनी भी, ध्यान से देखिए बेटा, इसकी जो भी बीमा आएगी, अब x की बीमा निकालनी, इस पूरे पद की बीमा, इस पूरे पद की बीमा किसकी, इस पूरे पद की बीमा बराबर इसकी बीमा हो जाएगी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी अगर सॉल्यूशन में देखें बेटा, सॉल्यूशन अगर हम देखने की कोशिश करें, ये क्वेश्चन है आपका यदि, ये क्वेश्चन नंबर हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन में देखें तो हम लिख सकते हैं, पहले बताओ a की बीमा बराबर p बराबर एफ एक्स बटे a प्लस वाई में ये दोनों जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? अगर जुड़ रहे हैं तो उनकी बीमा समान, ये तो मैंने बताया ही है। तो हम लिख सकते हैं P दाब A और तथा एक चीज़ और छोटा है, A बराबर क्या है, क्षेत्रफल है बेटा, क्या है, क्षेत्रफल हो, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब ये क्षेत्रफल हो गया, इसका पता नहीं क्या है। अब क्षेत्रफल में कोई चीज़ जुड़ रहा है तो क्या जुड़ेगा, क्षेत्रफल ही जुड़ेगा। अब मैं कहता हूँ 2 सेब प्लस 3 केला कितना हुआ, अगर मैं कहता हूँ 2 सेब प्लस 3 सेब, सेब में सेब को ही जोड़ सकते हो, तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल को ही, तो अगर जो भी क्षेत्रफल की बीमा आएगी वही y की बीमा हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल का बीमा बराबर y का बीमा। अब बेटा क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, क्षेत्रफल की बीमा जो होगी, बीमा बीमीय सूत्र अगर हम पता कर लें बेटा तो क्या आ जाता है, आप कहते हो मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, पीछे कॉपी देखने से फर्क नहीं चलने वाला, इसको आप लोग समझ लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये होता है मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब मीटर का भी क्या होगा L, अगले मीटर का भी क्या होगा L, L इंटू एल क्या हो गया, L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लिख लिए क्या, y का हो गया बीमीय सूत्र हमारा कितना, y का हो गया L स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पद की बीमा बराबर इस पूरे पद की बीमा। तो अब देखें ध्यान से, दूसरे में देखते हैं बेटा, यानी P की बीमा, P का बीमीय सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स बटे a प्लस वाई का बीमीय सूत्र। हाँ नहीं दिख रहा ना, यहाँ तक दिख रहा होगा, बीमीय सूत्र हो गया, ठीक है बेटा। तो अब अगर चीज़ों को देखें तो दाब की बीमा क्या होती है, दाब की बीमा होगी बल बटे क्षेत्रफल, बल की क्या होती है एम एल टी पावर माइनस 2, ये बल की होती है, बल बटे क्षेत्रफल ही तो होता है, तो इसका हो गया एल स्क्वायर, क्लियर हो गया। ऐसे यहाँ पर देखें
बल की बीमा क्या होती है? एल टी पावर माइनस 2 हो गया, है ना बेटा। एक्स की बीमा निकालनी है, इसकी बीमा कितनी हो जाएगी? अब इन दोनों में कोई एक बीमा लेनी है, एल स्क्वायर, दोनों की बीमा थोड़ी ना लेनी है ना, एक ही बीमा हमको ले लेनी है। तो ध्यान से देखो, ये से ये कट गया, ये से ये पूरा कट जाएगा, एक्स की बीमा क्या आ गई? कुछ नहीं। अगर एक्स की बीमा नहीं आए तो 0 0, ये भी 0 और टी भी। यही जो घात लगी होती है इसी को बीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीमा। यही, इसकी बीमा कितनी? 2। ये है पूरा बीमी सूत्र। ये क्या है? बीमा। अच्छा, ये जैसे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। लक्ष्मी बेटा देखो, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर और समय का मात्रक सेकंड। अच्छा, है ना। तो मीटर को हम इंग्लिश में बोलते, किसका मात्रक है? लंबाई का। लंबाई के लिए वर्ड क्या आता है? पहला अक्षर एल, इसलिए इसकी बीमा क्या हो जाएगी? एल लगा दो। और घात कितनी लगी है? एक ही, एक तो है। तो जो मूल मात्रक, ये क्या है? मूल मात्रक पे जो घात लगी वही क्या कहलाती है? बीमा कहलाती है। तो इसकी बीमा कितनी है? 1। समय को किससे? टाइम से। अब इसको एक साथ ले जाओ तो L1 T1 माइनस 1, ये ऐसे ही निकाल लेते हैं। अगर सूत्र पता है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जिससे हमें पता था, बल का बीमा याद करो, बल की बीमा याद कर लो क्या होती है, ठीक है। वेग और त्वरण, इन तीन का याद करना। किसका किसका? बल, वेग और त्वरण। अधिकतर इन चीज़ों को याद कर लेंगे तो आपका आसानी हो जाएगा, ठीक है। बल की बीमा क्या होगी? m1 L1 टी पावर माइनस 2, और वेग की होगी एल टी पावर माइनस, इसका एल टी पावर माइनस 2। m का मतलब द्रव्यमान, मास। क्या आता है? मास लेंथ टाइम, मास लेंथ, यानी किलोग्राम के लिए ये आएगा, मीटर के लिए ये आएगा, और सेकंड के लिए टी आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, हटा दे इस चीज़ को। चलो भाई, ये आपका क्लियर हो गया एकदम से, इस टाइप का सवाल। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, ठीक है। कोई बुक है तुम लोग के पास? नहीं है। चलिए, ये आपका बीमा का चैप्टर खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अगला टॉपिक शुरू करते हैं आप लोग के लिए। क्या है? एरर। क्या शुरू करते हैं? एरर, यानी मापन शुरू करते हैं, मापन, ठीक है ना। ये न्यू टॉपिक है, मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट्स आपको पढ़ाना है मुझे, इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, कल से शुरू करते हैं, ठीक है। अब आज के लिए इतना काफ़ी है।